we have somebody literally very influential who's going to make sure that you all listen to her, because half of the country does. And she's going to make sure that this is going to be an entertaining one, because she brings about justice with entertainment, which is why she is so well-renowned. The person I'm talking about, I would like to introduce a little later, but first I would like to introduce this next segment, which is going to be a conversation between this very important leader and, of course, our in-house leader. I would like to introduce Ms. Preeti Singh, Deputy Director General NAREDCO and founder member of NAREDCO Mahi, to kindly come up on stage for the next segment. Just to tell you a bit about Preeti ji, who is, of course, I know her personally, so I know that all of this is right to the T. With a stellar corporate background with 20 years work experience with corporates and associations, she has headed challenging and prestigious top legal assignments as National Head of the Economic Times, National Head of Indian Architecture Builders, and was in the advisory board of various organizations. Please put your hands together for Preeti Singh. And Ms. Preeti Singh will be in conversation with a lady, the founder of the Gulabi Gang. Oh, I like the cheer. I request the console to play the audio visual, the introduction for Srimati Sampath Devi ji, for all our audience members to know her journey. A quick video for 1 minute. I request everyone. So Sri Sampath Devi ji, for you. Can we have the नेता गुंडा है, जो अधिकारी गुंडा है, यूपी के बुंदेलखंड के गांव में महिलाओं को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित करती ये है संपत पाल, मशहूर गुलाबी गैंग की प्रमुख। कुछ दिन पहले आपने इन्हीं संपत पाल को सलमान खान के शो बिग बॉस में भी देखा था, लेकिन बिग बॉस में जाने से पहले ही संपत पाल दुनिया भर में मशहूर हो चुकी थी। जनता के हित में किया हो सच्चे मन से काम, लिया नहीं कभी मैं धन दौलत का नाम, हुई हमारे काम से बूझ और पहचान, और न्योते मिले विदेश के तबाए सलमान। मैंने कहा जब विदेश का लोग मुझे पहचाना तब इंडिया के लोग पहचान रहे हैं, आज पहचान रहे हैं। मैंने कहा 2008 में फ्रांस गई, 2010 में इटली गई, फिर मैं स्वीडन गई और मैं नॉर्वे गई। इतने देश का जब भ्रमण किया तब लोगों ने देखा कि अरे ये संपत पाल कौन है। संपत पाल के लिए बिग बॉस का सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन संपत पाल ने बिग बॉस के जरिए महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज बुलंद की। तो कम से कम ये गुलाबी गैंग के संगठन के बहाने वो बाहर निकालने का उन्हें मौका मिलता है और बातचीत करने का मौका मिलता है, और जब बातचीत करके वो धीरे धीरे इस संगठन में जुड़ भी जाती हैं तो कम से कम उनको एक अंदर से झिझक निकल के आती है कि नहीं हम और कुछ देखें बाहर का, तब उन्हें पता चलता है। तो अपने अधिकार के बारे में ज़्यादातर उन्हें जानकारी मिलती है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या। संपत पाल करीब 20 साल से बुंदेलखंड समेत पूरे यूपी में दबी कुचली और पीड़ित महिलाओं की आवाज बनी हुई है। महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए संपत पाल किसी से भी भिड़ने को तैयार रहती है। कि संपत पाल की जो लड़ाई है ना, वो जो महिलाओं पे हो रहा अत्याचार, शोषण है ना, उसके खिलाफ उसकी लड़ाई है। और उसने एक इस तरह का एक संगठन खड़ा कर रखा है यहाँ पे, जिसको गुलाबी गैंग के नाम से जाना जाता है, जिसकी वो खुद कमांडर है। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो संपत पाल ने इस एक इतना बड़ा एजिटेशन आंदोलन खड़ा कर रखा है कि जिसको हम कहें कि पूरे देश में तो उसकी चर्चा है ही, लेकिन इसकी चर्चा इंटरनेशनल लेवल पे भी होने लगी है। Please put your hands together for the Indian social activist गुलाबी गैंग का निर्माण करने वाली एक यूपी बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो औरतों के लिए काम करती हैं, उनकी डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट और वेलफेयर के लिए काम करती हैं। संपत जी, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर कि आप यहाँ हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर प्लीज। प्रीति मैम, ऑल योर्स। संपत दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज सुबह ही पहुंचे हैं और आपका ट्रेन का जर्नी थोड़ा डिले हो गया। मैं सभी प्रमुख
जो ऑडियंस मेंबर्स हैं, हमारे मेंबर्स, जीसी मेंबर्स यहाँ पे हैं, हमारे रियल एस्टेट के बहुत दिग्गज लीडर्स यहाँ पर हैं। आपको बताना चाहूँगी कि हमने दीदी से जब रिक्वेस्ट की कि हम आपके फ्लाइट टिकट्स करना चाहते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ और मुझे कंफर्टेबल है कि मैं ट्रेन यात्रा से ही आऊँ। और इनका ट्रेन काफ़ी लेट था, पर फिर भी भागते हुए दीदी कहते हैं कि मुझे फंक्शन के अंदर आना है। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपके वीडियो देखने के बाद अभी आपके बारे में क्या ही कहें, आई एम श्योर सभी को आपके बारे में पता है, क्योंकि आप बिग बॉस में भी गए, आपको देश विदेशों में बुलाया गया, 10 देशों की आप यात्रा कर चुकी हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण पे जो है आप देश विदेश में प्रचार करती हैं। पर दीदी आपकी ये जो यात्रा रही और गुलाबी गैंग की शुरुआत करने का जो एक उद्देश्य आपने जीवन में ठाना, और इसकी शुरुआत करने के पीछे कारण क्या रहा? धन्यवाद सब लोगों का धन्यवाद। और मैं सब लोगों से मिलकर बहुत खुश हूँ। और मैं आई हूँ बुंदेलखंड, जहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी। कुछ न कुछ वहाँ की महिलाओं में ऐसा तो होता ही है। मैं आज जो हमारी मैडम ने बुलाया है, मेरे पास टाइम तो नहीं था, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं ऐसे मंच में जाऊंगी तो सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई और मैं आई और अच्छा लगा मुझे। सब लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी आई कि ऐसे ऐसे लोग, अगर हम ये काम न किए होते तो मुझे लगता है ऐसे मंच में हमारा कभी नसीब भी न होता, हम न बैठ पाते। तो देखिए, मैं जो महिलाओं के लिए काम किया, और आपने हमसे पूछा कि देखिए, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि वो अपने अधिकार को नहीं जानता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनको अंदर डर होता है। तो जब मैं शुरुआत की थी, मैं अपने घर से ही शुरू की। हमने एक दिन मैडम ने इंटरव्यू हमारा लिया, मैंने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो गांव देहात की महिलाएं होती हैं वो थोड़ी पुरानी परंपरा से जकड़ी होती हैं, जैसे अंधविश्वास में और महिला पुरुष में ज़्यादा भेदभाव रखना। तो जब हमारी शादी हुई थी, पहले तो नंबर है कि वहाँ बाल विवाह ज़्यादा होते थे, आज भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ मैं देखती हूँ बहुत सारे हरियाणा, राजस्थान में मैं वहाँ गई हूँ, बाल विवाह आज भी हो रहे हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं कि जैसे पास पड़ोस के हैं, वो अपनी बात नहीं रखना चाहते, नहीं बाल विवाह हर आदमी रोक सकता है। तो मैंने बाल विवाह रोका। मेरी शादी ही 12 साल में हुई थी। जब मैं अपनी फिर 3 साल में, तब पहले गौना होता था। फिर हम धीरे धीरे जब वहाँ ससुराल वालों का शोषण अत्याचार शुरू हुआ कि पहले बहू खाना नहीं खाती, पहले बहुओं को बाजार नहीं जाना चाहिए, बहुओं को ये किसी से बोलना नहीं चाहिए, हम अपने अंदर सोचे कि अरे अभी तक तो माँ बाप की गुलामी, अब इनकी गुलामी तो जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। तो हमने वहीं से ठानी थी। एक दिन मैंने खाना खाया तो मेरी सास ने मेरी थाली खींच ली और मुझे डांटा वाटा। तब मैं उस दिन से ठान ली कि मैं लड़ूंगी नहीं, मैं डेली खाना खाऊंगी। अब बस उसी दिन से मैंने ठान ली थी कि मैं अब डेली खाना खाऊंगी और देखती हूँ कैसे लड़ेगी। धीरे धीरे करके कुछ दिन में ये खत्म हुआ। फिर मैं महिलाओं को जोड़ना सीखा। वो पास पड़ोस की महिलाएं, उनको मैं गाना सिखाती थी। मुझको गाना आते हैं महिलाओं के बारे में, जागो रे भारत की नारी, जमाना आया जागन का। बहुत दिन हम घर में बैठे कछु न देखन पाई, अपने घर में सुख से हम कबहू न रहने पाई, चलो मिलकर करें प्रचार, जमाना आया जागन का। ये धीरे 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 मैं महिलाओं को जोड़ा। फिर हमारी धीरे 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 काफ़ी महिलाएं जुड़ी। और इसके बाद एक आदमी मेरे पड़ोस का अपनी पत्नी को बहुत मारता था, और क्या बताएं कि वहाँ क्या क्या शोषण होते थे। और यहाँ के लोगों को देखते हुए लगता है कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। और जब हम गांव में जाते तो ऐसे ऐसे मूर्ख आज भी मिल जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। अभी हमको रास्ते ही में मिल गए थे, ट्रेन में, रात भर पता नहीं क्या बोलते थे। तो मैंने कहा अभी बेवकूफ़ों की मंडली बहुत है। तो मैं इसी तरह उस आदमी को एक बात डांटा कि तेरी बीवी है, क्यों मार रहे हो तुम। तो हमसे लड़ गए और कहा तुम्हारा उसमें क्या है। तो हमने अपने घर में नहीं बताया और किसी से नहीं, 4-5 महिलाएं लेके मैं खेत गई अपने, और उसको देखा कि आज ये भी आया है।
तो किसी से कुछ नहीं। जब वो घास लेके अपने सर में रख के चलने लगा तो मैं पीछे से एक लात मारा और वो गिर गया। और फिर उसको खूब धुनाई की, सब उनको भी बुला ली और ऐसा उल्टा सीधा कहा कि ये मुझे उल्टा सीधी बात कही और बस मारा, बस हो गया। फिर वो बताया नहीं। उसी दिन से पूरे गांव में ये हो गया कि ये बात घटना सही है और इसकी जो फलाने की औरत है ये बहुत डेंजर है। हमारा डेंजरों में नाम डाल दिया तो हमने कहा यही सही, कम से कम डरेंगे तो लोग। धीरे धीरे बस इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव, मैं धीरे धीरे बस अपने खेत से निकल जाती थी, घर से निकल जाती। मेरे घर वाले जानने नहीं पाते थे ये गई कहाँ। और हाँ, ये तो जरूर है कि जब वो जानेंगे तभी तो कुछ उल्टा सीध कहेंगे, तो वो काम ही नहीं करती थी। मैं खेत खलिहान के बहाने और निकल जाती, साड़ी, ब्लाउज, चप्पल, उनको मैं कूड़े में डाल लेती एक पॉलिथीन में भर के, और फिर ऊपर से कूड़ा फिर जाती थी खेत और वहां से घास छील के और रख के और फिर एक गांव में मीटिंग करके आ जाती 2-3 घंटे में। जी, यहाँ पे जो एक आपने बहुत खूबसूरत तरीके से हमें उदाहरण दिया कि जब इस तरह से कोई भी अन्याय होता है तो हमें आवाज खुद उठानी पड़ती है। बिल्कुल तो सही बात। जो हम अभी, आपको पता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है 8 मार्च को, इस साल कोइंसिडेंस है कि होली के दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है। एक तो दीदी आपने अपने गैंग का नाम रखा गुलाबी गैंग, और गुलाबी रंग जो है वो महिलाओं का प्रतीक है और ये भी कहें कि कोमलता का प्रतीक है। और दूसरा आपने ये बताया कि महिला कोमल भी है तो सख्त भी है। यदि महिला माँ सरस्वती है तो माँ दुर्गा भी है। मगर जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, अभी हमारा जो थीम है 2023 इस साल का, वो है जेंडर इक्वालिटी, और आपने कहा समानता की बात की। तो क्या महिलाओं को सशक्त होने के लिए बाहर से किसी से मदद चाहिए या वो खुद ही सशक्त होने के काबिल हैं? देखिए बहन जी, मैं आपसे साफ बता दूं कि जब तक हमारे अंदर वो भावना नहीं है सशक्त होने की, तो हमें बाहर से ना कोई मदद करेगा, अर्थव्यवस्था की मदद करेगा कि चलो भाई इनके संगठन में हम इतना पैसा दे दें, या फिर इनको जबरदस्ती निकाला जाए। जब तक अपने भावना नहीं होती, अपने अंदर ज्वाला नहीं होती, तो कोई महिला सशक्त नहीं होती। मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे इस मंच में अगर झूठ ही बोलना हो तो मैं बहुत बड़ा पुलिंदा बांध दूंगी, ठीक है? झूठ बोलने में पैसा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं या तो अपने स्वाभिमान के चक्कर में नहीं वो लड़ना जानती, या भी अपने बड़कपन में कि अरे हम बहुत भड़गेर की हैं, भैया हमें नहीं लड़ना, हमारा नाम बदनाम होगा। देखो, जब तक हम लड़ेंगे नहीं, कहते हैं सुधा बीज बोने के पहले काल कूट पीना होगा, पहन मौत का मटुक, हमें ये रण में जीना होगा। कोई भी महिला है जब तक अपनी आवाज बुलंद नहीं करती बहन जी, तो कोई महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती। वो पढ़ाई लिखाई में सशक्त हैं, अपना नौकरी कर सकती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं, लेकिन वो समाज के लिए नहीं जूझ सकती। अगर एक महिला अगर 10 महिला का साथ लेके चले तो मैं माई के लाल का किसी को नहीं देखती हमारे साथ अत्याचार हो जाए। मैंने लड़कियों को सिखाया है, मिर्ची का पाउडर, तुम स्कूल जाती हो, कोई लड़का बदतमीजी करे, इसका स्प्रे छींक दो, नहीं ऐसे खींच दो, ऐसे डाल दो, पर मारो ना। मारे से कोई घटनाएं हो सकती हैं, और तब तक वो आंखों में उसके जब मिर्ची लगेगी वो छोड़ देगा रास्ता, ही लड़की चल जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिस लड़की को लगेगा कि नहीं इससे मुझे लड़ना, वही तो लड़ सकती है, और जिसे लड़ने नहीं है उसको कौन सिखाएगा, आप बताइए। ये देखिए, कहते हैं दुनिया खराब है तो सरकार का दोष नहीं है, चूना खराब है तो पान का दोष नहीं है। भाई साहब, एक सीधा सीधा उदाहरण है कि औरत बचे आपसे और नहीं न बचे अपने बाप से। औरत ऐसी चीज होती है कि औरतों के ऊपर ज्यादा आकर्षण होते हैं, इसलिए वो ऐसी कोमल नारी होती है। पर हाँ, हमारी जैसे डेंजर औरत की ताकत नहीं को कोई आंख मिला ले, हर औरत को डेंजर बनना ही होगा। और सब वो हमारा संगठन देखा है, हम एक एक बुढ़ियों को प्रशिक्षण दिया, लाठी का, डंडा का, रस्से का। एक दरोगा को मैंने पीट पीट के मारा था, एक महिला से बदतमीजी की थी, वो छिपा नहीं है, उसमें आता है, टीवी में देख लीजिएगा। और फिर मेरे ऊपर कितने केस लगे, और मैं जब मुझे एक रात को मैं जेल भी गई,
जज मुझसे पूछ रहे थे पेशी में, मैडम दरोगा को मारा? मैंने कहा क्या बोले? मैं दरोगा को मारा? दरोगा को कैसे मार सकती ये तो बताओ मुझे। कहा नहीं नहीं टीवी में देखा, फिर ने ठीक देखा है आपने, इसकी तो वर्दी उतरा लेना चाहिए। ये जो देश के लायक नहीं है, नालायकों को हमारे देश के लायक बना देते, ऐसे लोगों को दरोगे नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ना ये कोई कानून का उल्लंघन नहीं है, ये खुद कानून का उल्लंघन करते हैं। आपने निर्भया कांड देखा, आप अभी अभी पहले देखिए, चाहे जिसकी सरकार बन जाए अत्याचार नहीं बंद हो सकता, इसलिए कि अत्याचार के जिम्मेदार समाज महिलाएं होती हैं। इसलिए हमें ऐसा काम करें। मैं तो पूरे, आज हमारे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होते हैं, मैं 2 बार दिल्ली में प्रोग्राम लिया, पर भैया वो सब इंग्लिश से बात करें। मेधा पाटकर जी रही, विद्या बालन जी रही, बहुत सारी महिलाएं वो बैठ के बस इंग्लिश से बात करें। मैंने कहा ये टीवी में भी चलेगा तो देहात की महिलाएं बेचारी कहा जाने कि ये किसको गाली दे रही हैं, इसलिए कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदी जरूरी है बोलना। अभी मुझे तो नींद ही आ रही थी, मुझे नहीं पता चला कि ये किस बारे में क्या बोल रहे हैं। अरे भैया जब मैं इंग्लिश जानती ही नहीं हूं तो मैं क्या बताऊं। मीडिया मुझसे पूछा इसके बारे में, मैंने कहा भैया हाथ जोड़ो, मैं हमारे प्रधानमंत्री नहीं मैं जानती हूँ। देखिए मुझे बोलने दो, जो कुछ मैं मेरी भावना जबरदस्ती थोड़ी मुझसे बोलवा पाओगी। अरे बहुत तुम्हारा मंच है, मैं उठ के चली जाऊंगी, इससे थोड़ी कोई, लेकिन सच्चाई छिपती नहीं है, सच्चाई में बिल्कुल सच्चाई ही बोलना चाहिए। अरे तुम हिंदुस्तानी हो, तुम्हें हिंदी जरूर बोलना चाहिए। इतनी बड़ी इंग्लिश आती है कि हमारे सामने तुम हिंदी का भी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो। अरे मैं विदेशों जाती हूँ, मैं एक अनपढ़ औरत विदेश से आती हूँ, मेरे ट्रांसलेशन होते हैं, ऐसा नहीं है। तो भैया इतनी दूर से मेरा समय नुकसान किया है, थोड़ी हिंदी में बोल देते तो मैं भी जान जाती कि आनंदा जी क्या बोली और गुरमीत जी क्या बोले, वो क्या बोले। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सीखना चाहती थी आपसे, मजबूर हो गई कि मैं हिंदी, अगर जरा से मेरी बहू, ये मेरी बहू बैठी है, खड़ी हो जाओ थोड़ी सी तुम, एक मेरी एकलौती बहू है, ये इंग्लिश पढ़े पर इससे भी मैं नहीं पूछ पाती कि ये क्या बोल रहे हैं, मेरी बेइज्जती हो जाती, बताओ बहू को है। तो देखिए धन्यवाद आपको, मैं कुछ ताना नहीं मार रही हूँ, लेकिन हिंदुस्तान है, हिंदी जरूर सिखाइए। ये हमारा, अरे हमारे मोदी जी, योगी जी क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र, और तुम हिंदी ही भूल जाओगे तो कैसे ये राष्ट्र बनेगा, ये भी तो बता दो मुझे। सारा आदमी ही हिंदी हिंदी, अरे भैया हिंदी हमारा शान है, हमारा बान है, हमारा जान है। अगर हिंदुस्तान की हिंदी भूल जाएंगे तो हम विदेशियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे गाँव में होता है। हाँ तो भैया ज्यादा नहीं, समझने के लिए इशारा बहुत है, बस एक गाना गाऊंगी और बस इसके खत्म। देखे अब मैं गाना गाऊंगी, सबको सुनाऊंगी। औरतन के पंख लग चुके हैं पर वो जानबूझ के ना करे, अलग बात है। ये गाना है, मैं ये गाना सलमान खान को सुनाया था। सलमान कहे मैं शादी नहीं करूंगा इसलिए कि संपत जी मेरी बीवी को गुलाबी गैंग बना लेंगी। आप देखा होगा बिग बॉस में, गाना में ये गाई थी सलमान के कहने पे कि परे लगा लिए हैं हमने, परे लगा लिए हैं हमने, तो पिंजरे में कौन बैठेगा, तो पिंजरे में कौन बैठेगा जरा सुन लो, तो पिंजरे में कौन बैठेगा जरा सुन लो। मर्दों की बनाई कानून, मर्दों की बनाई कानून, ये जी हो, ये जी हो, अब हमको पसंद नहीं है जरा सुन लो। एक एक आदमी दारू पी के महिलाओं को मारता है, कहते हम मर्द है। अरे तुम काहे के मर्द, अच्छा मर्द है कि अपनी बीवी का कंधा में कंधा मिला के चले, अपनी बीवी का रेख देख करे, अपनी बीवी का बराबरी का दर्जा। और एक से एक दारू वाले हमारे क्षेत्रों में औरतों को मारते हैं और दारू पीते हैं, जेवर जाठी बेचते हैं। तो उनकी धुनाई भाई साहब मैं करती हूँ, और मैं मर्द विरोधी नहीं हूँ, हाथ जोड़ू, इसलिए आप सब पढ़े लिखे आपके लिए नहीं है। तो देखिए अब देखिए, जंजीरें तोड़ी दी हमने, ये जी हो, ये जी हो, अब खुल कर सांस लेंगे जरा सुन लो। भाई देखिए महिलाओं के लिए कानून बन चुका है। अभी 33% आरक्षण की बात करते हैं, अरे हम भीख नहीं मांग रहे हैं, 50% आरक्षण है हमारा,
चुनाव लड़ो या न लड़ो अलग बात। हम 50 हैं, हम आधी आबादी हैं, आधी आबादी में हमारा पूरी तरह से हक है, लेकिन नहीं, अगर हम ही दूसरे को, एक एक ऐसी औरत होती है कि औरतों के बारे में बोलती ही नहीं है। आप बताइए, यहाँ की मैं नहीं जानती कुछ, पर दहेज मांगने में पीछे नहीं हटती महिलाएं। पुरुष नहीं मांगते, महिलाएं मांगती हैं। अब देखिए, लड़की पैदा है तो माँ को पहले से तकलीफ होती, अरे क्या हुआ लड़की, भाई अब यहाँ की पढ़ी लिखी हैं, पर ऐसा नहीं है। लड़का होने में अंदरूनी सच में माँ का सुख बहुत होता है। माँ नहीं चाहती कि मेरे लड़की हो, और फिर वो लड़की पढ़ाई लिखाई में उसको जरूर कमजोर रखेंगे। लड़का भैया फ्रांस पढ़ सकता है, अमेरिका पढ़ सकता है, जर्मनी पढ़ सकता है, कर्नाटक, लड़की को दे भैया कहाँ भेजें, ले वहीं से कमजोर हो गई। लड़की जब बहू बन के जाती है तो सास अपनी बिटिया को ज्यादा मानेगी, बहू को नहीं मानेगी, इसीलिए वो सास नहीं बनती, न वो बहू बन पाती। तो हर हमेशा नारी ही नारी की दुश्मन रही। बहन जी, ये आप लिखा लीजिए, रामायण में भी है, अगर रामायण को मानती हो, नारी न देख नार के रूपा, है ना। तो ये नारी ही नारी को नहीं देख सकती। कोई नारी सज धज के जाती है तो एक अरे क्या, अरे देखा आपने, अरे देखा आपने, पुरुष कभी नहीं कहेगा इस तरह, वो तो खुशी होगा अच्छी सुंदर औरत जा रही है, यही कहेंगे पुरुष। पुरुष लोग नहीं नारियों से चिढ़ते, नारी ही नारी से चिढ़ती रहती है। ये बात बताओ, सही बात है कि नहीं है? अगर जिस औरत को लगे कि बिल्कुल सच है, हाथ ऊंचा करो सब लोग, नारी ऊंचा करे। तो ये देखिए, मैं मर्द विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं व्यवस्था विरोधी हूं। जो चाहे वो नारी हो चाहे वो मर्द हो, हम एक इंसान हैं, एक गाड़ी के पहिया हैं, हमें ऐसा चलना चाहिए। मैं सब बहनों से जो इस मिशन पे काम कर रही हो, ये आप बढ़ाइए। और सबसे ज्यादा वाटर आप वाटर बारे में बात कर रही हैं, तो देखिए वाटर ऐसे नहीं कब्तों में नहीं, उसको देखना पड़ेगा। हम जैसे अपने गांव में ना नाली में कीचड़ बहता है, तो उसमें हम वाटर सेट बना सकते हैं। हम खुद सरकार के भरोसे नहीं, खुद उसे बनाओ, अपने गड्ढे में, आंगन में बना दो, 7 फीट होना चाहिए और कुछ चौड़ा, वो पानी नीचे जाएगा, उसमें पत्थर भर दो, उसको पूर दो। तो जो ये नालियों में कीचड़ जाता है, ये कीचड़ से मच्छर ही बनते हैं। और आज घर घर नल हैं, आप जानती हो कि कितना पानी का नुकसान हो रहा है, पेड़ों का कितना नुकसान हो रहा है। चकबंदी पीरियड में कितने पेड़ कटे, जितने पेड़ कटते हैं उतने लोग लगाते नहीं हैं। और आप वन सेंचुरी वालों को तो देख ही रहे हो, वो तो आग लगा देते हैं कि भैया आग लग गई जंगल में, पेड़ लगाते नहीं, सब खा के बैठ जाते हैं। तो बहन जी, ये कागज से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें अगर करना है तो इसका जो ये फंड चलाता है उसको विजिट करना बहुत जरूरी है, गांव में जा जाके, कि ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ऐसे तमाम एनजीओ वाले हमारे यहाँ हैं, हम जानते हैं ना, लेकिन हम उस विषय पे काम नहीं करते। हमसे जितना हो सकता है हम ऐसे काम करते रहते हैं। और जल के बारे में बताते हैं, जमीन के बारे में बताते हैं, और जल और जंगल और जमीन ये जनता के अधीन है। अगर इसको जनता चाहेगी, और जब तक इसको जनता नहीं चाहेगी तो हमारा ऑक्सीजन भी खत्म होगा, पर्यावरण का विनाश होगा। मैं सब कुछ समझती थी, लेकिन थोड़ी सी अगर हिंदी बोलते तो मैं ज्यादा ही समझ जाती। समझे आप सब कुछ जो पैनल पे बात हुई है? जी जी जी, देखिए सब समझे आप, इसलिए मैं करती हूँ इस पर काम ना। मैं महिलाओं से बताऊं कि पानी का बहाव, मैं जब फ्रांस से आई थी तो कमिश्नर साहब हमसे पूछ रहे थे, मैडम क्या देखा वहां? मैंने कहा मच्छर नहीं देखा। कहा मच्छर नहीं देखा? अरे मैं कहा भैया हाँ सबसे मच्छर नहीं देखा। कहा क्यों? अरे मैं कहा वहां सफाई होती है, वहां का सरकार का जो पैसा वो सफाई में लगाया जाता है, और मच्छर नहीं है तो बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है तो हमारा पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी पढ़ाई होगी तो कुछ अधिकारी बनेंगे या तो स्वावलंबी बनेंगे। अरे कहा मैडम आप तो एक सांस में बहुत सारी बातें, तो मैं कहा फिर तुम कमिश्नर किस बात के जो मेरी बात को नहीं समझ पाए? भाई मैं शायरा कहाँ तक गाऊं? देखिए मैडम, अब मैं अपनी बात को यहीं से रखूंगी। मेरा शायरा बहुत बड़ा है, आप जो गूगल में आप देखते हैं वो सच में रियल में है जी। हाँ, मेरी फिल्म बनी है, माधुरी दीक्षित ने बनाई, अनुभव सिन्हा डायरेक्टर थे, उन्होंने लिखा। तो यहीं दिल्ली में मैंने उनके ऊपर केस की थी, इसी दिल्ली में। और इसके बाद मालूम है दीदी, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर अनंता रघुवंशी
वंशी और हमारी नरेटको माही के और सारे वाइस प्रेसिडेंट मैंने कहा था कि अनुभव सिन्हा मेरी फिल्म बनाए, नाम का अनुभव, जरा से अनुभव लगा लेते तो ये फिल्म महिला प्रधान फिल्म बनती और बहुत अच्छी लगती। मैं बता दूं दीदी के ऊपर एक गुलाबी गैंग जो मूवी कोई बनी नहीं है। कह सकता वो आप इतनी सरलता से कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई यहाँ और हमारा पूरा यहाँ का माहौल आपने बदली कर दिया। मेरे ख्याल से माही को समझने और समझाने के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। I request our national president to please Can come I on have stage and all the felicitate. women in the room up here, all the women, Please. please. Sujata, Meghal, everybody come up, please. Shri Rajan Bandelkar ji, Simran, please come on stage Sunita and ji, felicitate. everyone, please don't be shy. I think we owe it to her. All I the think- women on the stage. तीन चीजें जो इन्होंने कही ये हम हमेशा सुनते हैं कि औरत को खुद के लिए खुद खड़ा होना होगा। दूसरा, हमें सशक्त होने के लिए बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए, अपने अंदर की आवाज सुननी है। और तीसरी मुख्य बात कि एक महिला को दूसरी महिला का सपोर्ट सिस्टम बनना है। क्योंकि मैं अगर सच बात कहूं, जो दीदी कहना चाह रही थी कि जिस तरह एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ है, उसी तरह एक सक्सेसफुल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है, वो चाहे पिता हो, भाई हो, दोस्त हो। तो जोरदार तालियां और रिक्वेस्ट करती हूं श्री राजन बंडेलकर जी, प्लीज प्रेजेंट दी बुके एंड डॉक्टर अनंता रघुवंशी टू प्लीज प्रेजेंट द मोमेंटो। Thank you so much. Now we're moving towards our next panel discussion. Considering the time constraint, and I'm sure everyone is looking forward for lunch. We are already delayed, but we have an amazing session on the entrepreneurial mindset, startups in the real estate sector. जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद संपत दीदी, आपने हमारे लिए समय निकाला। Over to you, ma'am. I'm doing your job. It's okay, doing it very well. Thank you so much, संपत दीदी। जोरदार तालियां हो जाएं। जो इन्होंने समा बांधा है, let's just continue it.